वेलकम टू आवर ब्लॉगिंग चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको घुमाएंगे नेपाल के दर्शनीय स्थल और घूमने की 10 खास जगह। आपने सुना होगा सूरज अस्त नेपाल मस्त। तो चलिए, सूरज अस्त होने के बाद नेपाल कैसे मस्त हो जाता है उस पर भी हम बात करेंगे, उसे भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। और हमारी टीम में कुछ ऐसे भी पार्टनर हैं जिनके पास हिडन कैमरा है, और हिडन कैमरा से भी हम बहुत चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको नेपाल के 10 दर्शनीय स्थल घूमने की जगह को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। नेपाल टूरिस्ट प्लेस। नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसकी दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल एक प्यारा हिमालयी देश है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों यानी टूरिस्ट को बेहद आकर्षित करता है। नेपाल आने वाले लोग यहाँ की यात्रा कई कारणों से करते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ के बड़े बड़े पर्वतों के आकर्षण में आते हैं, तो कई लोग हिमालय में चढ़ाई या ट्रैकिंग करने के लिए नेपाल आते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नेपाल की संस्कृति और यहाँ के खास पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। खूबसूरत पहाड़ की चोटियों के साथ साथ नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। नेपाल की सबसे खास बात यह है कि इस देश में अपराध की दर काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यह एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटन देश बन जाता है। दोस्तों, नेपाल का इतिहास के बारे में भी हम थोड़ा आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक नेपाल में मूल रूप से शाह वंश का शासन था। उन्होंने सिक्किम तक और सतलज नदी से परे अपने साम्राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार किया। ब्रिटिश काल 1814 में अंग्रेजों ने एक युद्ध की घोषणा की और 1816 में नेपाल पर विजय प्राप्त कर ली। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य चाहते थे। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको काठमांडू की ओर चलते हैं और काठमांडू के बारे में थोड़ा बताते हैं। काठमांडू नेपाल की संस्कृति, राजधानी और यहाँ का बेहद आकर्षक शहर है। यह शहर नेपाल का एक ऐसा स्थान है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद रोमांचित करता है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। यह शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो पूरे साल यहाँ आने वाले यात्रियों को आनंदमय वातावरण देता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ एक शांति वाली जगह है। शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ यात्रियों को अन्य पर्यटन स्थलों से अलग अनुभव करवाता है। अब दोस्तों, हम आपको पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल थोड़ा उसके वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप शक्ल से तो देख के पहचान ही रहे होंगे अगर आप घूम चुके हैं तो। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमालय पर्वत की तलहटी में फैला पोखरा नेपाल का एक महानगरीय शहर है, जिसको नेपाल की पर्यटक राजधानी भी कहते हैं। इस खास पर्यटन स्थल की सैर करने हर साल सभी प्रकार के लोग भारी संख्या में आते हैं। बता दें कि पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 900 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय का यह प्रवेश द्वार यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है। पोखरा शहर गंडकी नदी और उसकी कई सहायक नदियों द्वारा बटा हुआ है, जो यहाँ के अनूठे भूगोल में योगदान देता है। अन्नपूर्णा रेंज, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है,
जिसमें 4 ऊंची चोटियां हैं। इसके ऊपर पोखरा बसा हुआ है। आपको एक और जगह के बारे में बता रहे हैं, वो है नगरकोट, नेपाल में घूमने वाली जगह। अगर आप नेपाल जाने के बाद हिमालय के पर्वतों को, उनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो नागरकोट को आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। नागरकोट नेपाल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। मीनार की चोटियों की गोद बड़ा हुआ यह छोटा और आकर्षक गांव नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित है। नगरकोट से आपको हिमालय के 13 में से 8 हिमालय पर्वतमाला को देख सकते हैं। इस जगह से आपको अन्नपूर्णा, मनासलू, नुम्बुर, गणेश हिमाल, जुगल, एवरेस्ट, लेंगटोंग और रोलावलिंग पर्वतमाला स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नगरकोट काठमांडू से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को हिमालय पर्वत के खूबसूरत दृश्यों को दिखाकर आश्चर्यचकित कर देता है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नगरकोट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है, यानी हेवन के समान है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यह राजधानी के बहुत करीब है, जिससे पर्यटकों को यहाँ आने के लिए ज़्यादा पैसे और समय खर्च नहीं करना पड़ता। दोस्तों, जनकपुर नेपाल की खास जगह है। जनकपुर नेपाल का एक खास शहर है और यहाँ देखी जाने वाली खास जगहों में से एक है। बता दें कि जनकपुर शहर भारत की सीमा से करीब स्थित है, जो सीता जी का जन्म स्थान और भगवान राम से उनके विवाह का स्थान माना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद खास जगह है, क्योंकि इस शहर में कई तालाब हैं जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटकों के साथ तीर्थयात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह है। यह शहर अपने सुखद मौसम, भव्य उत्सव, मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला से सभी को बहुत उत्साहित करता है। लुम्बिनी पर्यटन स्थल, ये भी बहुत ही शानदार जगह है। हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। यह जगह भारत की सीमा के करीब पाल के रूपंदेही जिले में स्थित है, जो बहुत शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और अपने दिल दिमाग को ताज़ा करने के लिए भी आते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर मंदिर भी है, जिसको माया देवी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में माया देवी की मूर्ति भी है। दोस्तों, अब मैं आपको पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल का प्रमुख दर्शनीय स्थल, उसको आपको बताने और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूर पूर्व में सुंदर और पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ पर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर आश्रमों के साथ एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को एक अलग शांति का अनुभव करवाता है। साल 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग बॉडी का सिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग से बना हुआ है। नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह अब भी सुरक्षित है। दोस्तों, चितवन नेशनल पार्क, अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं तो आपको अपनी नेपाल यात्रा में चितवन राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल करना चाहिए।
बता दी कि यह नेशनल पार्क एशिया में सबसे अच्छे वन्य जीव देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इस पार्क में आप बंगाल बाघ, एक सींग वाले गेंडा और ऐसी कई लुप्त प्राय प्रजातियों को देख सकते हैं। कई विदेशी जानवरों के साथ हाथी, तेंदुए, गैंडे, सुस्त भालू और भारतीय बाइसन को देखना यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। यहाँ आने वाले पर्यटक जीप सफारी के साथ जंगल ट्रैक, हाथी की सवारी और डोंगी की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। भक्तपुर, नेपाल। काठमांडू घाटी में स्थित भक्तपुर नेपाल में घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है। यह स्थान अधिकांश मंदिर और तीर्थ स्थलों का घर है, जो यहाँ के मुख्य आकर्षण है। भक्तपुर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है, जो 2015 के भूकंपों के दौरान हुए नुकसान का एक हिस्सा है। यह शहर काठमांडू की तुलना में कम भीड़ वाली जगह है, जहाँ की घुमावदार सड़कों पर आप पैदल चलने का मजा भी ले सकते हैं। इस शहर में 15वीं शताब्दी की संरचना दरबार स्क्वायर या 55 विंडो पहले यहाँ का आकर्षण है। चांगू नारायण मंदिर। इस मंदिर को नेपाल का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चौथी शताब्दी में किया गया था और 1702 में इस मंदिर निर्माण फिर से किया गया। चांगू नारायण मंदिर प्राचीन मंदिर नेपाल के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जिसमें विष्णु भगवान के साथ शेषनाग की प्रतिमा देखी जा सकती है। एक है समय भूनाथ यानी बंदर मंदिर यानी मोंकी टेम्पल। स्वयंभूनाथ बौद्धनाथ मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो काठमांडू घाटी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। स्वयंभू स्तूप भगवान की आंखों से चित्रित इस मंदिर परिसर का सबसे मुख्य आकर्षण है। इसमें दोस्तों अब आपको हम बताएंगे कि नेपाल में सूरज अस्त नेपाल में अस्त क्यों कहा जाता है।
यहाँ हर 2 घर के बाद शराब आपको मिल जाएगा और हर 2 घर के बाद आपको होटल मिल जाएगा। और होटल में क्या होता है आप तो देख ही रहे हैं। बने रहिए इस चैनल पर, आपको फिर कोई नया देश का यात्रा करेंगे तो आपको दिखाएंगे।